हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही इजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द टू फ्रेंड्स, दो दोस्त की कहानी, दो दोस्त के बारे में थी। ठीक है। द क्या है? द यहाँ पे आर्टिकल है। ओके। टू फ्रेंड्स, टू एडजेक्टिव, फ्रेंड्स नाउन। ओके। दो दोस्त के बारे में। वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ लायन हु वॉज द किंग ऑफ द जंगल। एक बार क्या था कि एक लायन रहता था, ठीक है। हु वॉज द किंग ऑफ जंगल, जो कि जंगल का राजा था, ठीक है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन। और वाज, वाज जो लगा है ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। द आर्टिकल ऑफ द जंगल, जंगल भी नाउन है। हिज फेवरेट his favorite pastime was to sit by the sea। बोला जा रहा है उसका जो फेवरेट जो ये था खेलने का जगह, मतलब टाइम, अच्छा टाइम बिताने का जगह, वह क्या था, क्या हुआ करता था? बैठना। कहाँ बैठना? एक समुद्र था, समुद्र के किनारे, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या होता है? ही सॉ अ ब्यूटीफुल डॉल्फिन। उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत डॉल्फिन, ठीक है, जो कि पिक्चर में दिखाया गया, ठीक है। तो वन डे ही सॉ अ ब्यूटीफुल डॉल्फिन। उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत डॉल्फिन को, ठीक है। ब्यूटीफुल यहाँ डॉल्फिन का, डॉल्फिन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ओके। ये सी मीन्स देखना, सी का सेकेंड रूप, तो ये क्या हो गया? सॉ हो गया। और ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। तो उसने डॉल्फिन को देखा क्या? खेलते हुए इन द वाटर, वाटर में, ओके, पानी में। द एक्साइटेड, वह बहुत ही उत्सुक था, उत्सुक था, ठीक है। द एक्साइटेड, वो बहुत उत्सुक था। लायन कॉल्ड आउट, लायन ने कहा, ओ डॉल्फिन, ओ डॉल्फिन, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? द डॉल्फिन रिप्लाइड, डॉल्फिन ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, यस, क्यों नहीं, जरूर। इट विल बी माई प्लीजर, यह मेरी खुशी होगी, मतलब आपका दोस्त बनना तो मेरी खुशी होगी, मेरी बहुत खुश हूंगा मैं, ठीक है। फ्रॉम डेट डे ऑनवर्ड्स, मतलब उस दिन से आगे तक क्या हुआ कि वो दोनों आपस में दोस्त हो गए, ठीक है। द टू बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब ये दोनों क्या हो गए? बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो समुद्र के किनारे आता, उससे बातचीत करता, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या हुआ? एज द लायन वॉज सिटिंग बाय द सी, जैसा कि वो हमेशा बैठता है, वो बैठा हुआ था कहाँ? समुद्र के किनारे, ठीक है। सिटिंग, बैठा हुआ था। ही वाज, उसने, ही वाज सडनली अटैक्ड बाय अ रैगिंग बिल, उस पे क्या हुआ? अचानक प्रहार हो गया, किसका? एक गुस्सैल बुल का, मतलब बैल का, ठीक है, जो कि यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। अटैक्ड हो गया, ये क्या है? ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो है उसका ये क्या है? पैसिव वॉइस है, ठीक है। अटैक किया गया, उस, वो अटैक नहीं किया बल्कि उस पर अटैक हुआ, इस वजह से ये वॉइस है। ओके। द लायन वाज, द लायन वाज टेकन अबैक, टेकन अबैक इसका मतलब हो गया वह अचंभा रह गया, मतलब हक्का बक्का रह गया। ही कॉल्ड आउट, उसने बुलाया किसको? हेल्प मी डॉल्फिन, मदद करो मेरी डॉल्फिन। बट द पुअर डॉल्फिन, लेकिन वो जो बेचारा डॉल्फिन था, गरीब डॉल्फिन था, कुड नॉट हेल्प, वह उसकी मदद नहीं कर सकता। एज सी, जैसा, ऐसा मानो, ठीक है, ऐसा मानो वुड हैव डाइड इफ सी केम आउट ऑफ वाटर, अगर वह पानी से बाहर आता। बोल रहा है कि वो चिल्लाया कि मेरी मदद करो, लेकिन वह उसकी हेल्प नहीं कर सका। वुड हैव डाइड, ऐसा लगा कि वो मर गया। फिर बोला जा रहा है कि इफ सी केम आउट ऑफ वाटर, अगर वह पानी से बाहर आता। द लायन वाज इवेंचुअली डिफीटेड बाय द बुल, बोल रहा है कि अगर वो बाहर आ भी जाता तो वो जो शेर था वो आखिरकार हार ही जाता। किससे? इससे, इससे, बुल से। वो आता तो वो उससे हार जाता। बट ही वॉज वेरी एंग्री, लेकिन वो बहुत गुस्सा था। विद द डॉल्फिन, डॉल्फिन से। द पुअर डॉल्फिन कराइड, पुअर जो गरीब जो डॉल्फिन था उसने बोला, उसको कस के चिल्ला करके बोला। एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, और एक्सप्लेन किया सब कुछ। क्या एक्सप्लेन किया? सब कुछ, कि
द लायन, पूरा एक्सप्लेन किया था। द लायन अंडरस्टूड दैट एवरीवन वाज हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ वाटर। तो जो लायन था वो क्या समझ गया कि सभी चीज जो है वो क्या है, हेल्पलेस है, मतलब मजबूर है, किसके, नेचर के सामने, मतलब प्रकृति के सामने। ही फॉरगिव द डॉल्फिन, उसने डॉल्फिन को माफ कर दिया। तो इसका मोरल क्या निकलता है, डोंट हैव एक्सपेक्टेशन विच कांट बी मीट। बोला जा रहा है कि इतना उम्मीद मत लगाओ किसी से, या इतना उम्मीद मत करो किसी से जिसे किया ही ना जा सके, जिसे किया ही नहीं जा सके। मतलब यही है कि डॉल्फिन जो है वो पानी में रहता है, थोड़ा देर पानी में, फिर बाहर निकाल के सांस लेता है, तो वो पानी के बाहर वो कैसे रहता, ठीक है, कैसे इसकी हेल्प करता, खुद ये मर जाता और ये भी हारता ही। तो इस वजह से एक अगर दोस्ती कर रहे हो तो मतलब एनी टाइम उम्मीद नहीं रखना, ठीक है, किसी का कमजोरी भी देखना है। तो डॉल्फिन का कमजोरी था कि वो बाहर नहीं आ सकता था, उसका साथ नहीं दिया, और ये लायन बहुत समझदार था, उसका बात समझा और उसको माफ कर दी, ठीक है। चलिए, इस वीडियो से अगर आपको 1% भी कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।